दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में सामान्य ज्ञान में टॉपिक लोकसभा में सदस्यों की संख्या, इंग्लिश में बोला जाए तो नंबर ऑफ मेंबर्स इन लोकसभा के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पर वीडियो देखेंगे। और इस वीडियो में मैंने लोकसभा में सदस्यों की संख्या या ये बोला जाए लोकसभा में प्रत्येक राज्य में कितनी सीट्स हैं, ठीक है, उसके बारे में अपन जितने क्वेश्चंस बनते हैं आपके किसी भी एग्ज़ाम में, तो उनके क्वेश्चंस अपन देखेंगे। और क्वेश्चन का पैटर्न रहेगा ऑब्जेक्टिव टाइप, ठीक है, यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखेंगे। और मैंने सारे क्वेश्चन डालने की कोशिश की है, तो आप इससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको कहीं अदर जगह से देखना पड़ेगा। इसके अलावा मैं एक और वीडियो बना दूंगा आपके लिए, जिसमें लोकसभा केवल टॉपिक का नाम रखेंगे लोकसभा, जिसमें केवल लोकसभा के बारे में जानकारी लेंगे। तो उसमें मैं सारी डिटेल भी दे दूंगा आपको, ठीक है, यानी लोकसभा से रिलेटेड जितने क्वेश्चन पूछेगा उनके बारे में जानकारी दे दूंगा, ठीक है। तो चलो, हाँ, और अगर किसी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, ठीक है। और हाँ, लाइक और शेयर भी किया कीजिए, वीडियोज़ को लाइक और शेयर भी किया कीजिए, ठीक है। तो चलो देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर पहला, लोकसभा की संरचना किस अनुच्छेद में वर्णित है। लोकसभा की जो संरचना है यानी लोकसभा जो बनाई गई है उसके बारे में किस अनुच्छेद में बताया गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है अनुच्छेद 81, यानी अनुच्छेद 81 में संरचना के बारे में बताया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसका। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा, लोकसभा संसद का कौन सा सदन है। लोकसभा जो है वो संसद का कौन सा सदन है, निम्न सदन। कौन सा है, निम्न, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका। चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा, मूल संविधान में लोकसभा में सदस्यों की संख्या कितनी निश्चित की गई। तो जो मूल संविधान है उसमें लोकसभा के सदस्यों की संख्या जो है वो की गई थी 500। कितनी रखी गई थी, 500, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसका। आगे चलते हैं। वर्तमान में लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। तो वर्तमान में जो है वो अधिकतम संख्या 552 हो सकती है। कितनी, 552, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है, वर्तमान में लोकसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है। कितनी अधिकतम हो सकती है वो है 552, लेकिन अगर बात की जाए प्रेजेंट टाइम में कितनी लोकसभा सदस्यों की संख्या है तो वो है 545, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। छठवां, लोकसभा में एंग्लो भारतीय वर्ग के प्रतिनिधि के रूप में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। तो राष्ट्रपति द्वारा 2 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। कितने, 2, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, उत्तर प्रदेश में लोकसभा की कितनी सीटें हैं। तो उत्तर प्रदेश में कितनी है, 80, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। तमिलनाडु में लोकसभा की सीटों की संख्या। तो तमिलनाडु में लोकसभा की सीटें हैं 39, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 9, मध्य प्रदेश में लोकसभा की कितनी सीटें हैं। तो मध्य प्रदेश में लोकसभा की सीटें हैं 69, यानी 69, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर अगले पे चलते हैं। 10वां, कर्नाटक में लोकसभा की सीटों की संख्या। तो कर्नाटक में लोकसभा की सीटें हैं 28, यानी ऑप्शन नंबर डी सही होगा इसका। 11 पे चलते हैं। गुजरात में लोकसभा की सीट। तो गुजरात में लोकसभा की सीटें हैं 26, यानी ऑप्शन नंबर डी सही होगा इसका। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 12, उत्तराखंड में लोकसभा सीटों की संख्या। उत्तराखंड में लोकसभा की कुल 5 सीटें हैं। कितनी हैं, 5, यानी ऑप्शन नंबर ए सही होगा इसका। क्वेश्चन नंबर अगले पे चलते हैं। 13, हिमाचल प्रदेश में लोकसभा सीट, यानी हिमाचल प्रदेश में लोकसभा की कितनी सीटें हैं। तो वो हैं टोटल 4, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर अगले पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, मेघालय में लोकसभा की कितनी सीटें हैं। तो मेघालय में लोकसभा की सीटें हैं 2,
ऑप्शन नंबर बी सही होगा इसका। अगले पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। राजस्थान में लोकसभा की सीटों की संख्या। तो राजस्थान में लोकसभा की सीटें 25 हैं। कितनी हैं? 25। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगले पे चलते हैं, 16। केरल में लोकसभा की सीटों की संख्या। तो केरल में लोकसभा की सीटें हैं 20, यानी ऑप्शन नंबर ए सही होगा इसका। अगले पे 17। तेलंगाना में लोकसभा सीट। तेलंगाना में लोकसभा की सीटें हैं 17, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगले पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। झारखंड में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? तो झारखंड में लोकसभा की सीटें हैं 14, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसका। चलो अगले पे चलते हैं, 19। आंध्र प्रदेश में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? आंध्र प्रदेश में हैं 25। कितनी हैं? 25, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20। ओडिशा में लोकसभा की सीट। तो ओडिशा में लोकसभा की कुल मिलाकर 21 सीट हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 21। असम में लोकसभा की सीटें। असम में लोकसभा की सीटों की संख्या है 14, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 22। पंजाब में लोकसभा की सीटों की संख्या। पंजाब में लोकसभा की सीटें हैं 13, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर अगला, छत्तीसगढ़ में लोकसभा सीट। छत्तीसगढ़ में लोकसभा की कुल मिलाकर 11 सीटें हैं। कितनी हैं? 11, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 24। हरियाणा में लोकसभा सीटों की संख्या। तो हरियाणा में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? 10। कितनी हैं? 10, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसका। 25। अरुणाचल प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या। अरुणाचल प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या है 2। कितना? 2, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26। गोवा में लोकसभा सीट। तो गोवा में कुल मिलाकर 2 लोकसभा सीटें हैं। कितनी हैं? 2, ऑप्शन नंबर डी सही होगा इसका। 27। मणिपुर में लोकसभा सीटों की संख्या। मणिपुर में लोकसभा सीटों की संख्या है 2। कितनी? 2, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 28 पे चलते हैं। 28 है, महाराष्ट्र में लोकसभा सीटों की संख्या। महाराष्ट्र में लोकसभा सीटों की संख्या है 48, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसका। 29 क्वेश्चन नंबर, पश्चिम बंगाल में लोकसभा सीटें। तो पश्चिम बंगाल में कुल मिलाकर 42 सीटें हैं। कितनी हैं? 42, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका। 29 के बाद क्वेश्चन नंबर 30 पे चलते हैं। बिहार में लोकसभा सीट। तो बिहार में कुल मिलाकर लोकसभा सीटें हैं यूपी की आधी। उत्तर प्रदेश में कितनी है? 80, उसका आधा कर दो तो कितना हो जाएगा? 40, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31। त्रिपुरा में लोकसभा सीटें। त्रिपुरा में कुल मिलाकर लोकसभा सीटों की संख्या है वो है 1, केवल 1, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगले पे चलते हैं, 32। सिक्किम में लोकसभा सीटों की संख्या। सिक्किम में कुल मिलाकर 1 लोकसभा सीट है। कितनी है? 1, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 33। नागालैंड में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? तो नागालैंड में कुल मिलाकर लोकसभा की सीटें हैं 1, यानी 1 ही है केवल, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 34। मिजोरम में लोकसभा सीटें। तो मिजोरम में भी केवल 1 लोकसभा सीट है। कितनी है? 1, यानी ऑप्शन नंबर सी सही होगा इसका। क्वेश्चन नंबर अगले पे चलते हैं, 35। तो दिल्ली में लोकसभा सीटें। तो दिल्ली में कितनी है लोकसभा सीटें कुल मिलाकर? 7। कितनी है? 7, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका। 35, 36 पे चलते हैं। पुडुचेरी में लोकसभा सीटें। तो पुडुचेरी में केवल 1 लोकसभा सीट है। कितनी है? 1, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37। चंडीगढ़ में लोकसभा सीटें। तो चंडीगढ़ में भी केवल 1 लोकसभा सीट है। कितनी है? 1, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 38 क्वेश्चन नंबर पे चलते हैं। 38 है, जम्मू कश्मीर में लोकसभा सीटें। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझना। जम्मू कश्मीर में जब तक ये केंद्र शासित प्रदेश नहीं बना था तब तक यहाँ कुल मिलाकर लोकसभा सीटों की संख्या थी 6, लेकिन अभी वर्तमान की बात की जाए तो अब इसमें 5 लोकसभा सीट बची हुई हैं। 1 लोकसभा सीट लद्दाख में चली गई। तो लद्दाख जो केंद्र शासित प्रदेश बना और जो आपका जम्मू कश्मीर, तो जम्मू कश्मीर में हो गई 5 और लद्दाख में कितनी है? 1। ठीक है, तो आप ध्यान रखना इसका। यानी जम्मू कश्मीर में अब कितनी हो गई वो लोकसभा सीटें? 5। पहले कितनी थी? 6। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? सी, यानी अभी 5 सीटें हैं
क्वेश्चन नंबर 39 पे चलते हैं। लद्दाख में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी? 1, केवल एक लोकसभा सीट है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 40 पे चलते हैं। दादर नगर हवेली में लोकसभा सीटों की संख्या, तो दादर नगर हवेली में लोकसभा सीटों की संख्या है केवल एक। कितनी है? केवल एक, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर अगले पे चलते हैं 41। क्वेश्चन नंबर 41, अंडमान निकोबार में लोकसभा की सीटों की संख्या, तो अंडमान निकोबार में भी केवल एक लोकसभा सीट है, यानी ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर अगले पे चलते हैं। दमन एवं दीव में लोकसभा सीटों की संख्या, तो दमन एवं दीव में भी केवल एक लोकसभा सीट है। कितनी है? केवल एक। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, तो आपने एक चीज़ अगर ध्यान दी हो तो बात की जाए अगर केंद्र शासित प्रदेशों की, तो केंद्र शासित प्रदेशों में हर केंद्र शासित प्रदेश में एक लोकसभा सीट है केवल। ठीक है, 2 केंद्र शासित प्रदेशों को छोड़कर, वो कौन कौन? दिल्ली और जम्मू कश्मीर। ठीक है, तो दिल्ली में कितनी है? 7, और जम्मू कश्मीर की कितनी है? 5। बस इन दोनों को छोड़कर बाकी जितने केंद्र शासित प्रदेश हैं सारे के सारे में केवल 1 लोकसभा सीट है। आप इसको डायरेक्ट याद रख सकते हैं, अच्छे से याद रखना। ठीक है, तो आप कन्फ्यूज नहीं होना। अच्छा, आपको ये तो पता ही होगा कि टोटल केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं। तो भारत में अभी वर्तमान में बात की जाए तो कुल केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या हो गई है 9। पहले कितने होया करते थे? 7, अब 2 बढ़ चुके, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। ठीक है, तो आप इनका ध्यान रखना थोड़ा अच्छे से। चलो क्वेश्चन नंबर अगले पे चलते हैं 43। सबसे अधिक मतदाता वाला लोकसभा क्षेत्र कौन सा है? ठीक है, सबसे अधिक मतदाता वाला, मतदाता मतलब जहां सबसे ज़्यादा लोग वोट डालने वाले हैं, ऐसी लोकसभा सीट की बात कर रहे हैं। तो ये है इसका जो ऐसी लोकसभा सीट है वो है बाहरी दिल्ली। कौन सी है? बाहरी दिल्ली, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 44। सबसे कम मतदाता वाला लोकसभा क्षेत्र, यानी जहां सबसे कम वोटर हैं। ठीक है, तो वो ऐसा जो लोकसभा क्षेत्र है वो है लक्षद्वीप। कौन सा है? लक्षद्वीप, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसका। चलो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले पे 45। क्वेश्चन नंबर 45, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा लोकसभा क्षेत्र कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा लोकसभा क्षेत्र है चांदनी चौक, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगले पे चलते हैं 46। क्वेश्चन नंबर 46, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र जो है वो है लद्दाख, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर अगले पे चलते हैं 47। क्वेश्चन नंबर 47 बोल रहा है लोकसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो लोकसभा का अगर सदस्य बनना है, ठीक है, या लोकसभा का चुनाव लड़ना है तो उसमें न्यूनतम आयु होनी चाहिए 25 ईयर, यानी 25 वर्ष। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसका। 48 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। 48 क्वेश्चन नंबर कह रहा है लोकसभा का कार्यकाल अधिकतम कितने वर्ष का होता है? यानी लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? तो वो है आपका 5 वर्ष। कितना है? 5 वर्ष, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगले पे चलते हैं। यह है लक्षद्वीप में लोकसभा सीटों की संख्या। तो लक्षद्वीप में ये भी केंद्र शासित प्रदेश है, तो इसमें कितनी होगी? 1, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसका। ठीक है ना, तो इस वीडियो में मैंने 49 क्वेश्चन ही रखे हुए हैं टोटल। ठीक है, तो ये जो वीडियो बनाया हुआ है वो है कुल मिलाकर लोकसभा सीटों की संख्या, यानी प्रदेशों में या केंद्र शासित प्रदेशों में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है उस पर यह वीडियो बनाया गया है। ठीक है, अभी तक अगर किसी ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। ठीक है, जिससे बाकी लोगों को भी ये देखने को मिले। ठीक, और लाइक भी करें। ठीक है, तो